तो अब देखते हैं कि अगर मेरे पास, हमने अभी देखा a प्लस बी का होल क्यूब, अगर मेरे पास a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में हो तो सेम वे इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी का होल क्यूब का मतलब होता है a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो ये क्या लिखा है, a माइनस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर एंड दिस नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b। मतलब ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी a के साथ और उसके बाद ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी b के साथ। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिर्फ इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको मैंने बाद में, दैट्स इट। अब a से इस पूरे ब्रैकेट को मैं करूंगा मल्टीप्लाई, तो दिस वुड बी इक्वल टू a इंटू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और माइनस b इंटू दिस होल, माइनस b इंटू दिस होल ब्रैकेट, मतलब कि a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर मतलब कि a क्यूब माइनस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b, इजंट इट, a इंटू 2 इंटू ए बी, तो a का पावर बढ़ जाएगा मतलब a स्क्वायर बी प्लस a इंटू बी स्क्वायर। अब यहां माइनस बी से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, मतलब माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, माइनस बी इंटू माइनस 2 टाइम्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब देखते हैं कॉमन पावर्स किस किस के अंदर है। यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर भी है और a स्क्वायर बी मेरे पास कहीं पर है, यस, माइनस 2 a b स्क्वायर, a स्क्वायर बी और यहाँ पर भी माइनस 2 a स्क्वायर बी, दोनों माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास a क्यूब, ये क्या है माइनस 2 माइनस 1 मतलब कि माइनस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी, यहाँ पर क्या है a b स्क्वायर प्लस a b स्क्वायर प्लस a b 2 a b स्क्वायर मतलब कि प्लस 3 टाइम्स ऑफ a b स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस b क्यूब, माइनस बी क्यूब। तो ये होता है a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अगर इन दोनों में से 3ab को कॉमन ले लिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी, प्लस 3ab को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर बच जाएगा a माइनस बी, 3a स्क्वायर बी, सॉरी b माइनस a, b माइनस a। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहां पर b a इंटू बी था, अगर यहां पर मैं माइनस ले लूं माइनस 3ab तो यहां पर हम a माइनस बी लिख सकते हैं, a माइनस बी। सो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ओके, अब लेट्स पुट दीज सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, ताकि देख सके किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्म ऑफ एक्सपांशन। ओके, अब मेरे पास बेसिकली द फॉर्मूला है मेरे पास a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ab मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b। नाउ वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला इन द होल एक्सरसाइज। तो हम शुरू करते हैं, हम देखते हैं पहले कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 2 का होल क्यूब और मुझे करना है इसको एक्सपांड, x माइनस 2 का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ऑब्वियसली दिस इज माई a, दिस इज माई b। a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब मतलब कि x क्यूब माइनस b क्या है मेरे पास 2, माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू b इंटू a माइनस b मतलब कि x माइनस 2। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 3 इंटू 2 मतलब कि 6x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। अब इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 6x इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 6 इंटू 2 मतलब कि 12x। अगर मैं सीक्वेंस के फॉर्म में लिखूं मतलब क्यूब की टर्म पहले फिर स्क्वायर की फिर लीनियर, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 विच इज द रिक्वायर्ड एक्सपांशन। ओके, इसको एंड में हमेशा इस फॉर्म में लेके आ जाए जहां पर पहले
3 की टर्म, x का पावर 3 है, फिर x का पावर 2, फिर x का पावर 1 एंड देन x का पावर 0. सो ऑलवेज ब्रिंग इट अप टू दिस फॉर्म, ताकि बिकॉज दैट इज द राइट फॉर्म ऑफ राइटिंग एनी करेक्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग एनी इक्वेशन. चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड क्यूब ऑफ 99 यूजिंग एक्सपांशन फॉर्मूला. क्यूब ऑफ 99 मुझे फाइंड आउट करना है यूजिंग एक्सपांशन फॉर्मूला. 99 का मतलब क्या हुआ, 100 माइनस 1 का होल क्यूब, इजंट इट. अब ये है मेरे पास a, ये है मेरे पास b. फॉर्मूला क्या है मेरे पास, a क्यूब मतलब कि 100 का क्यूब माइनस b क्यूब मतलब कि 1 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू b, 3 टाइम्स ऑफ 100 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b मतलब कि 100 माइनस 1. तो ये हो जाएगा 100 क्यूब कितना हुआ, 1 0 0 0 0 0 0 0 मतलब कि 2 0 है तो 6 0 क्योंकि आ जाएंगे ऑब्वियसली क्योंकि क्यूब निकाला है. माइनस 1 का क्यूब मतलब कि माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 मतलब कि माइनस 300 इंटू 100 माइनस 1 कितना हुआ, 99. तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 0 माइनस 1 माइनस 300 इंटू 99, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वुड बी इक्वल टू 297 00. ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो द आंसर वुड बी इक्वल टू 970299. 970299. अब देखेंगे तो दिस इज क्वाइट अ not very much but still this subtraction all we need to do is just subtract. लेकिन फिर भी इसके अलावा भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमने तो इसको कंबाइन किया था. मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लूं, आई कैन आल्सो राइट इट एज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स ऑफ a b स्क्वायर. अगर मैं इस फॉर्मूले में इसी को यूज करके इसी चीज को सॉल्व करूं देन थिंग्स माइट change a bit. Okay, let's see कैसे. Answer would be the same but calculations will definitely differ. Okay, let's use this formula because हम ये फॉर्मूले को इसी के थ्रू लेके आए थे. इन दोनों में से सिर्फ माइनस 3ab को कॉमन ले लिया तो फिर ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाता है. अब नीचे वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो a क्यूब मतलब कि 100 का क्यूब माइनस b क्यूब मतलब कि 1 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ a b स्क्वायर मतलब कि a इज 100 इंटू b का स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू 100 का क्यूब कितना होता है, 1 0 0 0 0 0 0 मतलब कि 2 0 है उसका क्यूब मतलब 6 0 हो जाएंगे वो. तो माइनस 1 का क्यूब इज 1 माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इज 10,000. सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1 0 0 0 0 प्लस 3 इंटू 100. So this will be equal to 1 0 0 0 0 0 0 minus 1 minus this is 30,000 plus 300. अब इसको सॉल्व करना would be comparatively easy because of वो पहले जो टर्म्स हमने देखी थी वो काफी कॉम्प्लिकेटेड थी. इंस्टेड सॉल्विंग दीज वुड बी इजियर, सारे 0 zeros के फॉर्म में है. सो अगेन इफ यू विल सॉल्व इट द आंसर वुड बी इक्वल टू 270,299. 270,299. ओके सॉरी 970,299. Okay, so this you can use either of the forms whichever you find easy. The answer will obviously be the same, but changing the formula definitely changes the calculations that you need to do in that particular question. तो इसीलिए calculations को कम करने के लिए accordingly you need to choose कि कौन सा formula हम कब use कर सकते हैं. Usually go for this one because इसके अंदर चीजें complicated हो सकती है. Not always. If you are good with calculations then you can use either of the formulas, but always go for this one. नीचे वाला जो formula हमेशा उसके थ्रू हम करेंगे. Okay.